अपने आशीष वचन इन बच्चों के प्रति प्रेषित कर सकें। प्रधानमंत्री जी, गत 6 वर्षों में चाहे शिक्षक दिवस के पुण्य बेला पर छात्रों से आपने चर्चा कर शिक्षा के महत्व पर अपने विचारों को उजागर किया, या फिर परीक्षा पे चर्चा कर बच्चों के बोझ को बांटने का आपने प्रयास किया, आपके सभी कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी बच्चों के लिए प्रेरणादायी रहे। 30 साल के अंतराल के बाद आपने नई शिक्षा नीति का सृजन कर भारत के नवनिर्माण की नींव को और भी मजबूत किया। किंतु आपने सदैव कहा कि बच्चों की प्रतिभा को केवल रिपोर्ट कार्ड की दृष्टि से न आंका जाए, उन्हें खेल, नृत्य, संगीत एवं इनोवेशन जैसे भिन्न क्षेत्रों में प्रोत्साहन देने की भी जरूरत है। इसी श्रृंखला में आपने खेलो इंडिया, फिट इंडिया एवं योग दिवस के माध्यम से बच्चों की प्रतिभा को सराहा। प्रधानमंत्री जी, आज जो बालिकाएं देश भर से विशेषतः जुड़ी हैं, वो आप द्वारा राष्ट्र को समर्पित बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का पुण्य फल प्राप्त कर आनंदित हैं। Honorable Prime Minister, sir, as we approach the national celebrations of our 72nd Republic Day, children who have joined us from across the country to celebrate the achievements of our 32 winners await your guidance so that they can fulfill your vision of Atmanirbhar Bharat. Our gratitude, sir, for your presence and heartiest congratulations to the winners of the Rashtriya Bal Puraskar 2021 award. प्रधानमंत्री जी, आपकी अनुमति से हमारे विनर्स के बारे में एक ऑडियो विजुअल प्रस्तुति है जो हम आपके सम्मुख प्रस्तुत करना चाहेंगे। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था, जीवन की आकांक्षाएं बच्चों के रूप में मूर्तिवान होती हैं। बच्चे भविष्य के दूत हैं। नव भारत निर्माण में बच्चों का महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार भारत सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में बच्चों की विशिष्ट उपलब्धियों को सराहने का और उन्हें प्रोत्साहित करने का प्रयास है। वर्ष 2021 में 32 बच्चों को सम्मानित किया जा रहा है। ये सभी बच्चे भारत के विभिन्न क्षेत्रों से हैं, जिसमें सिर्फ महानगरों से ही नहीं बल्कि देश के सुदूर अंचलों से आए बच्चे भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विशेष रूप से 5 से 18 साल के बच्चों के लिए है। इनमें नवाचार, समाज सेवा, ज्ञानार्जन, खेल, कला एवं संस्कृति और वीरता की श्रेणियां हैं। पुरस्कार के रूप में बच्चों को एक पदक, 1 लाख रुपए नकद, एक प्रमाण पत्र और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। उनकी कलात्मक और सांस्कृतिक उपलब्धियों को कला एवं संस्कृति की श्रेणी में सम्मानित किया जाता है। कुमारी अमेया लगुडू, उम्र 12 वर्ष, श्रेणी कला एवं संस्कृति। I wanted to go to other places and also to take all my Indian culture, art and culture to all the other places, and I also want to teach them and do everything. मास्टर अनुराग रमोला, उम्र 16 वर्ष, श्रेणी कला एवं संस्कृति। मैं एक चित्रकार हूँ। मैं लॉकडाउन के दौरान अधिकतम ऑनलाइन प्रतियोगिता में जीतने वाला सबसे कम उम्र का छात्र बना और यह वर्ल्ड रिकॉर्ड भारत के पास है। कुमारी हृदया आर कृष्णन, उम्र 17 वर्ष, श्रेणी कला एवं संस्कृति। There is nothing that the young generation cannot achieve if they don't try. Myself, I had applied this for twice, but now I'm very happy. I didn't lose hope, so I'm getting this. I had belief in my abilities. So the same I would like to convey to the younger generation and also elder. मास्टर सौहार्द्य डे, उम्र 16 वर्ष, श्रेणी कला एवं संस्कृति। मैं ऐतिहासिक एवं पौराणिक कथाओं का लेखन करता हूँ। मेरा लक्ष्य भारतीय पौराणिक कथाओं और इतिहास का पुनर्लेखन करके भारतीय विरासत और संस्कृति को पुनर्जीवित एवं पुनः प्रचलित करना है। मास्टर तनुज समद्दार, उम्र 16 वर्ष, श्रेणी कला एवं संस्कृति। My aim in life is to become a designer. I want to pursue my higher studies in the National Institute of Design. So through my painting, I've tried to create awareness regarding environmental issues and social and communal harmonies.
कुमारी वनीश कीशम, उम्र 15 वर्ष, श्रेणी कला एवं संस्कृति। इंटरनेशनल लेवल अकम कला संघ अमसुंग आर्ट अफिना अमसुंग नेशनल लेवल सक्सम 2018 दा फर्स्ट ताजरखे अमसुंग बाल श्री अवार्ड सु थाजरगे अमसुंग निफाना सनबा पेंटिंग कंपटीशन सु फर्स्ट ताजरगे। मास्टर व्योम आहूजा, उम्र 10 वर्ष, श्रेणी कला एवं संस्कृति। तो लॉकडाउन के टाइम पे मैंने गीता के पूरा 2 बार पढ़ा है और शिव तांडव स्तोत्रम को मैंने उसमें 18 पैराग्राफ्स होते हैं जिनमें से मैंने 14 तक कर लिया। हिम्मत, साहस और बहादुरी का परिचय देने वाले पराक्रमी बच्चों को वीरता की श्रेणी में पुरस्कृत किया जाता है। ज्योति कुमारी, उम्र 16 वर्ष, श्रेणी वीरता। मैंने लॉकडाउन के दौरान हरियाणा के सिकंदरपुर से बिहार के दरभंगा तक का 1200 किलोमीटर का सफर तय किया। मास्टर कामेश्वर जगन्नाथ वाघमारे, उम्र 14 वर्ष, श्रेणी वीरता। मैंने मनार नदी में 2 लड़कों को डूबने से बचाया। वे वहां तैराकी के लिए गए थे, लेकिन पानी की गहराई का अनुमान नहीं लगा सके। कुंवर दिव्यांश सिंह, उम्र 15 वर्ष, श्रेणी वीरता। मुझे ये अवार्ड ब्रेवरी के लिए मिला है। मैंने अपनी बहन को एक गुस्सैल सांड के अटैक से बचाया था। बच्चों के कल्पनाशील मस्तिष्क और उर्वर विचारों से उपजी नवीन परिकल्पनाएं नवाचार बनकर प्रस्तुत होती हैं। ऐसे नए वैज्ञानिक नवाचार की श्रेणी में सम्मानित किए जाते हैं। मास्टर अर्चित राहुल पाटिल, उम्र 14 वर्ष, श्रेणी नवाचार। मेरे किए गए खोज यानी पोस्टमार्टम कप में एक साधारण उपकरण का उपयोग करके प्रसव के बाद खून की हानि का सटीक और वास्तविक समय मापा जा सकता है। मास्टर आयुष रंजन, उम्र 15 वर्ष, श्रेणी नवाचार। मैंने डिजी स्मार्ट बिन यानी एक कचरा बिलिंग प्लेटफॉर्म का निर्माण किया जो कूड़ा फेंकने के अनुसार बिल देता है। मास्टर चिराग भंसाली, उम्र 16 वर्ष, श्रेणी नवाचार। अभी मैं एक ऐप पर काम कर रहा हूं जिससे हम एक फोटो से आंखों में अगर कोई भी डिजीज है तो उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो इससे इंसान टाइमली हॉस्पिटल जा सकता है, अपना इलाज करवा सकता है। मास्टर हरमनजोत सिंह, उम्र 13 वर्ष, श्रेणी नवाचार। मेरे शैक्षणिक क्षेत्र में सबसे बड़ी उपलब्धियां ओलंपियाड्स में रही है। मैंने और भी कई कंपटीशन में पार्ट लिया जिसमें एक सबसे मेन कंपटीशन था सिलिकॉन वैली कोडिंग चैलेंज, जहां मैंने एक रक्षा वुमेन सेफ्टी ऐप बनाया वुमेन की सेफ्टी के लिए। मास्टर हिमेश चदलवाड़ा, उम्र 13 वर्ष, श्रेणी नवाचार। మా అమ్మమ్మకి ఆల్జైమర్స్ అనే ఒక డిసీజ్ వచ్చింది. అంటే ఆమె అర్ధరాత్రి పొద్దున లేచి అంటే మా అమ్మమ్మని చూసుకుంటున్న ఇంట్లో ఉన్న ఆమెకు కూడా తెలియలేదు. సో బేసిక్ గా నా ఒక రిస్ట్ బ్యాండ్ లాగా ఇంకా మొబైల్ యాప్ అనేది అదే కేర్ గివర్ అయినా లేకపోతే ఎవరు టేక్ కేర్ ఇస్తున్నారో వాళ్ళ దగ్గర ఉంటుంది. कुमारी नाम्या जोशी, उम्र 13 वर्ष, श्रेणी नवाचार। जैसे एक सिंपल मशीन सिर्फ एक काम कर सकती है, पर अगर हम उन सिंपल मशीन्स को कंबाइन करके एक बड़ी मशीन बना सकते हैं, वो मैं माइनक्राफ्ट में बना रही हूँ उसका मॉडल, तो उससे लोगों को बहुत सारे बेनिफिट्स हो सकते हैं। जैसे सबल बर्निंग, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम होती है पंजाब एरियाज में, तो उससे हम मैन्योर बना सकते हैं, उसको दोबारा यूज कर सकते हैं। मास्टर राकेश कृष्ण, उम्र 15 वर्ष, श्रेणी नवाचार। Since the age of 6, I've been in the field of innovation. I have done many other prototypes related to farming machines. So the first prototype was named as Seedographer. So the speciality of Seedographer is that it's much better than the present existing farming system. मास्टर श्रीनभ मौजेश अग्रवाल, उम्र 16 वर्ष, श्रेणी नवाचार। जो कंबर मोड़ी का झाड़ है, जो वीड है, इसके जो प्लांट का अगर हम रस निकालेंगे एक सिंपल से कोई भी कटोरे में और उसको पानी से डाइल्यूट करके, इसको जब हम भिंडी के झाड़ पे स्प्रे करते हैं तो उसमें येलो मोज़ेक वायरस के खिलाफ एक इम्यूनिटी तैयार हो जाती है,
और यील्ड उल्टा बढ़ती है कम होने की जगह। मास्टर वीर कश्यप, उम्र 10 वर्ष, श्रेणी नवाचार। ನಾನು ಬೋರ್ಡ್ ಗೇಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಕಳಿಸಿದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಫುಲ್ ವೈರಲ್ ಆಯಿತು. ತುಂಬ ಲೈಕ್ಸು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಆದರು. ಸೊ ನಾವು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರು, ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಈ ಬೋರ್ಡ್ ಗೇಮ್ನ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡೋಣ. विद्या के प्रति अदम्य जिज्ञासा और ज्ञान के निरंतर विस्तार की सफल चेष्टा के लिए बच्चों को ज्ञानार्जन की श्रेणी में सम्मानित किया जाता है। मास्टर आनंद, उम्र 16 वर्ष, श्रेणी ज्ञानार्जन। When I was in class 7th, my maths teacher gave me a problem to work over. That problem is called Goldbach conjecture, and it's an open problem in mathematics. So I worked over this problem for about 2 weeks, and I reached upon a statement which was again an open problem. That day I realized that I have some special interest in mathematics, especially in number theory. मास्टर अनुज जैन, उम्र 17 वर्ष, श्रेणी ज्ञानार्जन। मैंने ओलंपियाड्स में पार्टिसिपेट करना शुरू किया और केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स जैसे ANCQ और IYMC कॉन्टेस्ट में मैंने पार्टिसिपेट करते हुए अपने स्कूल को रिप्रेजेंट किया। वहाँ अवार्ड्स जीत के मुझे मोटिवेशन मिला कि मैं इंटरनेशनली अपने स्कूल्स और कंट्री को रिप्रेजेंट करूं। मास्टर अन्वेष शुभम प्रधान, उम्र 14 वर्ष, श्रेणी ज्ञानार्जन। मुझे कक्षा 1 के बाद से ही गणित और विज्ञान के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य स्तर के संगठनों के द्वारा 200 से अधिक प्रमाण पत्र, पुरस्कार और छात्रवृत्ति मिले हैं। मास्टर मोहम्मद शादाब, उम्र 17 वर्ष, श्रेणी ज्ञानार्जन। लास्ट ईयर मुझे अमेरिकी गवर्नमेंट ने स्कॉलरशिप दी, जिसके तहत मैं अमेरिका गया। अपने देश की कल्चर और वैल्यूज़ को बढ़ावा देने के लिए मैंने 50 से ज़्यादा प्रेजेंटेशंस दी, और जिसके तहत अमेरिकी गवर्नमेंट ने खुश होकर मुझे इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑफ द मंथ के खिताब से नवाजा। मास्टर सोनित सिसोलेकर, उम्र 13 वर्ष, श्रेणी ज्ञानार्जन। एक रिसर्च है मार्स के सॉइल के रिलेटेड, और दूसरा है पूना में जो लावा ट्यूब्स है उनके रिलेटेड, और तीसरा मून पे जो लावा ट्यूब्स है उनका अर्थ के लावा ट्यूब्स से कंपैरिजन। तो इसके लिए मैं नासा के कॉन्फ्रेंस में भाग ले रहा हूँ। समाज के लाभ के लिए उनके प्रेरक और निस्वार्थ कार्य को समाज सेवा की श्रेणी में मान्यता दी जाती है। कुमारी प्रसिद्धि सिंह, उम्र 7 वर्ष, श्रेणी समाज सेवा। अभी तक मैंने 13,500 से ज्यादा फ्रूट ट्रीज गवर्नमेंट स्कूल्स में और ऑफिसेस में लगाए हैं, और मेरा मिशन है मैं आने वाले 2 सालों में 1 लाख फ्रूट ट्रीज लगाऊं। खेल में अपनी प्रतिभा दिखाने वाले बच्चों को खेल श्रेणी में सम्मानित किया जाता है। कुमारी अर्शिया दास, उम्र 10 वर्ष, श्रेणी खेल। मुझे 2017 और 2019 में नेशनल चेस चैंपियनशिप में 2 बार कांस्य पदक मिला, और 2017 से 2020 तक त्रिपुरा स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट क्लब द्वारा बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया था। कुमारी काम्या कार्तिकेयन, उम्र 13 वर्ष, श्रेणी खेल। मैं एक मिशन पर हूँ जिसका नाम है मिशन साहस। इस मिशन के द्वारा मैं एक्सप्लोरर्स ग्रैंड स्लैम को 14 साल की उम्र में हासिल कर हमारे भारत का नाम रोशन करना चाहती हूँ। कुमारी खुशी चिराग पटेल, उम्र 15 वर्ष, श्रेणी खेल। 13 साल की उम्र में मैंने मेरा इंटरनेशनल डेब्यू किया था 17th एशियन चैंपियनशिप्स में। मैं भारत की अकेली लड़की हूँ जिसने फिगर स्केटिंग में एक इंटरनेशनल चैंपियनशिप में 3 गोल्ड मेडल जीते हैं। मास्टर मंत्र जितेंद्र हरखानी, उम्र 17 वर्ष, श्रेणी
खेल। मैं अपने दोस्तों को यह मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर आप चाहे तो कुछ भी हासिल कर सकते हैं। मास्टर मोहम्मद राफे, उम्र 17 वर्ष, श्रेणी खेल। मैं एक अंतर्राष्ट्रीय जिम्नास्ट हूँ और मैंने जूनियर एशियन कप में मंगोलिया में कलात्मक जिम्नास्टिक स्पर्धा में फ्लोर एक्सरसाइज में कांस्य पदक जीता है। मैंने 50 से अधिक राष्ट्रीय पदक जीते हैं। कुमारी पलक शर्मा, उम्र 12 वर्ष, श्रेणी खेल। मैंने 2015 में डाइविंग ज्वाइन करा था। मैं तब 8 इयर्स की थी और मैं 3rd क्लास में पढ़ती थी। मैं भारत की सबसे पहली लड़की थी जिसने गोल्ड मेडल लिया था एशियन एज ग्रुप में। सबसे छोटी लड़की थी मैं। सविता कुमारी, उम्र 16 वर्ष, श्रेणी खेल। भारत सरकार से नेशनल अवार्ड मिल रहा है, उसको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार भारतीय बच्चों की प्रतिभा को पहचानकर उसे प्रोत्साहित करने का प्रयास है। यह प्रशस्ति उत्सव देश के सभी बच्चों का आह्वान भी करता है कि वे अपने लक्ष्य को पाने के लिए प्रयत्नशील हों और सफलता प्राप्त करें। प्रधानमंत्री जी, आपसे अनुरोध है, आप अपने आशीष वचन कृपया हमारे सभी बच्चों को दें। नमस्ते। सबसे पहले तो आप सभी को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जीतने की बहुत बहुत बधाई। जब से आपको पता चला होगा कि आपका नाम इस पुरस्कार के लिए चुना गया है, आपकी बेसब्री बढ़ गई होगी। आपके माता पिता, दोस्त, टीचर्स, वो सब भी आपके जितना ही एक्साइटेड होंगे। आपकी तरह मैं भी आपसे मिलने का इंतजार कर रहा था, लेकिन कोरोना की वजह से अभी हमारी वर्चुअल मुलाकात ही हो रही है। प्यारे बच्चों, आपने जो काम किया है, आपको जो पुरस्कार मिला है, वो इसलिए भी खास है क्योंकि आपने ये सब कुछ कोरोना काल में किया है। इतनी कम उम्र में भी आपके ये काम हैरान कर देने वाले हैं। कोई खेल के क्षेत्र में देश का नाम रोशन कर रहा है, कोई तो अभी से ही रिसर्च और इनोवेशन कर रहा है। आप में से ही कल देश के खिलाड़ी, देश के वैज्ञानिक, देश के नेता, देश के बड़े बड़े सीईओज भारत का गौरव बढ़ाने की एक परंपरा दिखाई देगी। अभी जो वीडियो फिल्म चल रही थी, उसमें आप सबकी उपलब्धियों पर विस्तार से बात की गई है। आप में से कई बच्चों के बारे में तो मुझे बीच बीच में पता चलता रहता है, सुन चुका हूं। अब जैसे देखिए, मुंबई की बेटी हमारी काम्या कार्तिकेयन, आपको याद होगा मैंने मन की बात में भी एक बार उसके विषय में जिक्र किया था। काम्या को पर्वतारोहण के क्षेत्र में देश का नाम ऊंचा करने के लिए यह पुरस्कार मिला है। आइए आज हम काम्या से ही बात करते हैं, उनसे ही शुरू करते हैं। उनसे पूछना जरूर चाहता हूं, काम्या अभी हाल फिलहाल में, मैं नहीं मानता हूं आप चैन से बैठती होगी, कुछ न कुछ करती होगी, तो किस नए पर्वत पर आपकी विजय प्राप्त
की है? क्या किया इन दिनों कुछ, या फिर कोरोना की वजह से कुछ कठिनाइयां आ गई, क्या हुआ? सर, कोरोना ने पूरे देश को ही थोड़ी कठिनाइयां दी है, पर एज यू सेड हम ऐसे बैठे नहीं रह सकते। हमें कोरोना के बाद भी स्ट्रांग बाहर आना है। तो मैंने अपनी ट्रेनिंग और पूरी रूटीन कोरोना के दौरान भी जारी रखी है। और अभी हम इस समय गुलमार्ग में हैं, जो जम्मू कश्मीर में है, और मेरे अगली क्लाइंब के लिए ट्रेन कर रहे हैं, जो नॉर्थ अमेरिका में माउंट देनाली है। और हम जून इस साल में माउंट देनाली चढ़ने के लिए अभी ट्रेन कर रहे हैं सर। तो अभी आप बारामूला में हैं? जी सर, थैंकफुली ऑफिस ने हमें बहुत हेल्प किया है, एंड उन्होंने भी पिछले 3 दिनों से 24/7 काम किया है, और हम यहाँ पे बारामूला में आके आपसे मुलाकात कर पाए सर। तो आपके साथ और कौन है, परिचय करवाइए। सर, ये मेरी मम्मी हैं और ये मेरे पापा हैं सर। नमस्कार। चलिए, आपको बधाई हो, आपने बेटी का हौसला भी बढ़ाया है और आपने उसकी मदद भी की है, तो मैं ऐसे माँ बाप को तो विशेष रूप से अभिनंदन करता हूँ। अच्छा, सबसे बड़ा अवार्ड तो आपके लिए आपकी मेहनत और आपका मनोबल है। और आप तो पहाड़ों पर चढ़ती हैं, ट्रैकिंग करती हैं और पूरी दुनिया घूमती हैं, और अचानक ये कोरोना के कारण सब बंद हो गया, तो ये साल कैसे बिताया, क्या करते थी? सर, मैंने कोरोना को एक अपॉर्चुनिटी समझा कि हालांकि मैं पर्वत नहीं चढ़ मतलब सकती। आपने भी आपदा को अवसर में पलटा। जी सर। बताइए। सर, पर्वत तो नहीं चढ़ सकती हूँ सर अभी जाके, पर मैंने ये समझा कि इस टाइम में मैं दूसरों को अपने समिट तक पहुँचने के लिए इंस्पायर कर सकती हूँ। तो मैं बहुत सारे स्कूल्स और इंस्टीट्यूशंस में वेबिनार्स दे रही हूँ, और मेरे मिशन के बारे में भी बता रही हूँ, और उसका मैसेज भी स्प्रेड करना चाहती हूँ सर। लेकिन फिजिकल फिटनेस के लिए भी तो कुछ करना पड़ता होगा। जी सर। सर, यूजुअली हम रनिंग और साइकिलिंग के लिए जाते थे, बट पहले लॉकडाउन में ये अलाउड नहीं था। तो हम जो 21 स्टोरी की बिल्डिंग में रहते हैं मुंबई में, हम वहाँ पे सीढ़ियाँ ऊपर नीचे चढ़ते थे फिटनेस के लिए। और थोड़ा लॉकडाउन ईज होने के बाद थैंकफुली हम मुंबई शिफ्ट हुए हैं, तो हम सह्याद्री में जाके छोटे मोटे ट्रैक्स करते थे सर वीकेंड्स में। तो मुंबई में तो कभी ठंड क्या होती है पता ही नहीं चलता होगा, यहाँ तो आज बारामूला में काफी ठंड में रहती होगी आप। जी सर। देखिए, कोरोना ने निश्चित तौर पर सभी को प्रभावित किया है, लेकिन एक बात मैंने नोट की है कि देश के बच्चे, देश की भावी पीढ़ी ने इस महामारी से मुकाबला करने में बड़ी भूमिका निभाई है। साबुन से 20 सेकंड हाथ धुलना हो, ये बात बच्चों ने सबसे पहले पकड़ी। और मैं तब सोशल मीडिया पर कितने ही वीडियो देखता था जिसमें बच्चे कोरोना से बचने के उपाय बताते थे। आज ये अवार्ड ऐसे हर बच्चे को भी मिला है, ऐसे परिवार और ऐसा समाज जहां बच्चों से सीखने का कल्चर होता है, वहां बच्चों के व्यक्तित्व का तो बहुत विकास होता ही है, साथ साथ बड़ों में भी ठहराव नहीं आता, सीखने की ललक बनी रहती है, उनका उत्साह बना रहता है। और बड़े भी सोचते हैं, और स्वाभाविक, वाह हमारे बच्चे ने कहा है तो हम जरूर करेंगे। हमने ये कोरोना के समय भी देखा है, और स्वच्छ भारत मिशन के दौरान भी मैंने बराबर देखा है। बच्चे जब किसी कौज से जुड़ जाते हैं तो उसमें सफलता मिलती है। काम्या, आपको, आपके माता पिता को, आपके ट्रेनर्स को, सबको मैं बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामना देता हूं। और आप कश्मीर का मजा भी लीजिए और नए साहस के साथ आगे भी बढ़िए। अपनी हेल्थ, अपनी फिटनेस का ध्यान रखिए, नई नई ऊंचाइयों पर पहुंचिए, नई नई चोटियों को पार कीजिए। प्यारे बच्चों, हमारे साथ झारखंड की एक बेटी आज है, सविता कुमारी। उन्हें खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए ये पुरस्कार मिला है।
सविता जी, आप कैसे मन बनाया कि आप आर्चरी या निशानेबाजी आपको उसमें आगे बढ़ना है? ये विचार कहां से आया? और इसमें आपके परिवार का सपोर्ट तो रहा ही होगा, तो मैं जरूर आपसे सुनना चाहता हूं ताकि देश के बच्चे झारखंड के दूर सुदूर जंगलों में हमारी एक बेटी क्या पराक्रम कर रही है, वो देश के बच्चों को प्रेरणा मिलेगी। बताइए। सर, मैं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में पढ़ाई करती थी, वहीं पे हमको प्रेरणा मिली आर्चरी सीखने का। हाँ, आपने तो देश के लिए मेडल लाना भी शुरू कर दिया है। पूरे देश की शुभकामनाएं आपके साथ है। आगे के लिए आपके मन में क्या लक्ष्य है? कहां तक खेलना है? सर, हमको इंटरनेशनल में गोल्ड मेडल जीतना है, देश के लिए मेडल जीतना है, और नेशनल एंथम जब देश के लिए बजता है तो हमको अच्छा लगता है। वाह, आपके साथ कौन कौन है? सर, मम्मी आई हुई है और इधर पापा आए हुए हैं। अच्छा, ये कभी खेलते थे क्या? पिताजी ने कभी खेलकूद में हिस्सा लिया था? सर नहीं। अच्छा, सबसे पहले शुरू आपने किया? यस सर। हाँ, तो अभी तुम्हें बाहर जाना होता है तो मम्मी पापा को चिंता नहीं होती है ना? सर, अभी तो सर है ना साथ में, तो सर के साथ जाते हैं। अच्छा, आप ओलंपिक तक जाएं, गोल्ड लेकर आए, ये आपके सपने वाकई हिंदुस्तान के हर बच्चे को नए सपने सजने की प्रेरणा देते हैं। मेरी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ है। स्पोर्ट्स की दुनिया में झारखंड का जो टैलेंट है उस पर पूरे देश को गर्व है, और मैंने तो देखा है कि झारखंड की बेटियां बड़ा कमाल कर देती है जी। कैसे कैसे खेलकूद में अपना नाम बना रही है। छोटे छोटे गांव, छोटे छोटे शहरों में आप जैसे टैलेंट जब बाहर निकलता है तो दुनिया भर में जाकर देश का नाम रोशन करता है। सविता, आपको मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है। बहुत आगे बढ़िए। थैंक यू सर। अच्छा, वैसे साथियों, इस बार राष्ट्रीय बाल पुरस्कारों में जो विविधता है वो बहुत अच्छी बात है। आर्चरी से अब हम आर्ट की दुनिया में चलेंगे। मणिपुर की बेटी हमारी कुमारी नविश किशम को बेहतर पेंटिंग्स बनाने के लिए उसको आज पुरस्कार मिला है। बताइए बेटा, वनीश, हम आपसे सुनना चाहते हैं। आप बहुत अच्छी पेंटिंग करती हैं। रंगों में तो वैसे ही बहुत ऊर्जा होती है, और वैसे तो नॉर्थ ईस्ट अपने आप में बड़ा कलरफुल है। उन रंगों को सजा दिया जाए तो ये जीवन भर देने जैसा हो जाता है। मुझे बताया गया है कि आप ज्यादातर एनवायरमेंट पर, पर्यावरण पर, ग्रीनरी पर पेंटिंग बनाती है, और यही विषय आपको इतना क्यों आकर्षित करता है? First of all, good afternoon, sir. It's truly an honor to have the opportunity to interact with you. And first, my name is Venice Kesam, and I made paintings based on environment, because nowadays our environment is getting dirtier day by day. So there's a lot of pollution. Even in Manipur also, a lot of pollution is there. So I want to change it by planting more trees and save our environment, our plants and animals, our rare species. I want to save them. So in order to spread these messages to the people, as an artist, I drew this painting based on this theme. अच्छा, आपके परिवार में भी और कोई है जो पेंटिंग करते हैं? पिताजी, माताजी, भाई, चाचा, कोई? No, sir. My father is a businessman and my mom is a homemaker. I'm the only artist. ये तुम्हारे पिताजी है, तुम्हारी माताजी है तुम्हारे साथ? Yeah. तो ये तो तुम्हें डांटते होंगे कि तुम ये क्या पूरा दिन भर पेंटिंग करते रहती हो, कोई पढ़ती नहीं हो, खाना नहीं पकाती हो, काम नहीं करते हो, ऐसे डांटते होंगे? No, sir. No, sir. They supported me a lot. हाँ। They supported me a lot. Yeah. चलिए, बहुत लकी हो आप तो। अच्छा, आपकी उम्र छोटी सी है लेकिन विचार बहुत बड़े हैं जी। अच्छा, पेंटिंग के अलावा
आपकी क्या क्या हॉबी है? Sir, I love to sing. I love singing and I love to do gardening also. देखिए, मैं कई बार मणिपुर आया हूँ और वहाँ की प्रकृति मुझे बहुत आकर्षित करती है। मेरा अनुभव भी बहुत रहा है वहाँ, और प्रकृति को लेकर वहाँ के लोगों में जो एक प्रकार की श्रद्धा है प्रकृति की रक्षा के लिए, पूरे नॉर्थ ईस्ट में हर कोई व्यक्ति अपना जान लगा देता है, जो मणिपुर में भी देखा जाता है। और मैं मानता हूँ कि बहुत ऊंचे संस्कार है। अच्छा, आप गाना गाती हो, आपने बताया, कुछ सुनाओगे मुझे? Yes, sir. I would like. I'm not a professional singer, but I would love to. This is our folk song called "Chingdashat Pi Ingele." Chingdashat Pi Ingele, China Dana Kien Kiba Ho Kalag I Ho Kalag I De Malang Bai Su Kai Dau De Lay Rang Na Lay Khok Loi Bagi Ho Kien Bani Ho Kien Bani Kien. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। Thank you, sir. मैं तुम्हारे माता पिता को भी बधाई देता हूँ, और मैं मानता हूँ कि तुमने संगीत में भी जरूर कुछ करना चाहिए। तुम्हारे आवाज में बहुत दम है। मैं कोई इस शास्त्र का जानकार नहीं हूँ, लेकिन अच्छा लगा, सुन करके बहुत अच्छा लगा। तो तुमने इन सब जगह पे मेहनत करनी चाहिए। मेरी तुमको बहुत बहुत आशीर्वाद है। साथियों, हमारे देश के बच्चे इतने टैलेंट के साथ जिंदगी को जी रहे हैं, उनकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। अब देखिए, एक तरफ बेहतरीन पेंटिंग बनाने वाली बिटिया है, तो कर्नाटका के राकेश कृष्ण भी हैं। राकेश को खेती से जुड़े इनोवेशन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। राकेश, आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, और मैं जरूर आपसे बात करना चाहूंगा। राकेश, आपका प्रोफाइल जब मैं देख रहा था तो जो मुझे बहुत अच्छा लगा, आप इतनी कम उम्र में ही इनोवेशन कर रहे हैं, और वो भी आप हमारे किसानों के लिए सोच रहे हैं। आप साइंस के स्टूडेंट हैं, तो रिसर्च इनोवेशन तो स्वाभाविक ही है, लेकिन किसानों के लिए इनोवेशन करना है, ये कोई बहुत मामूली बात नहीं है जी। तो मैं जरूर सुनना चाहूंगा कि ये मन कैसे लग गया आपका, ये काम के लिए कैसे मन लग गया? तो फर्स्ट ऑफ ऑल नमस्कार, शुभ मध्याह्न आपके लिए। और सर, मैं बोलना चाहता हूँ कि हाँ, साइंस और इनोवेशन में तो इंटरेस्ट रहा ही था, लेकिन सर मेरे पापा एक किसान है और मैं एक फार्मिंग फैमिली से हूँ। ये मेरे पिताजी हैं और मेरे माताजी हैं। तो सर मैं देखता था कि जो एक फार्मिंग एग्जिस्टिंग प्रैक्टिस में बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, तो कुछ तो करना था, और मेरे मन था कि मैं जो किसान है, हमारे राष्ट्रीय अन्नदाता हैं, उनको कुछ कंट्रीब्यूट करो। जो मेरे टेक्नोलॉजी का इनोवेशन है, इसलिए मैंने उनको कंट्रीब्यूट करने के लिए मैंने एक मशीन बनाया है सर। तो ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग प्रैक्टिस है, उनसे 50% से भी ज्यादा प्रॉफिटेबल मेरे मशीन है सर। अच्छा, तो कभी प्रयोग किया क्या? खेत में प्रयोग किया पिताजी के साथ जाके? सर, हाँ सर, प्रयोग किया है। तो एक बोलना चाहता हूँ कि सर मेरे मशीन 10 to 15% से भी ज्यादा टाइम कंज्यूम, लाइक इट विल डिक्रीज द टाइम टेकन सर। और जो मैंने प्रैक्टिकली जो टेस्ट किया है, उससे पता चला है कि मेरे मशीन सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल और सबसे ज्यादा जर्मिनेशन रेट देता है सर। सो क्या है कि आज जो स्किल्ड लेबर चाहिए फार्मिंग के लिए, यानी किसान को जो लेबर चाहिए, उसका चार्ज तो स्काई रॉकेट हुआ है, सो ज्यादा हुआ है, और हमें स्किल लेबरर नहीं मिलते हैं सर। तो इसीलिए मैंने एक मल्टीपर्पज मशीन किया है, ताकि एक ही किसान सब काम एक ही साथ कर सकता है और बहुत ज्यादा पैसा और टाइम खत्म इजीली कर सके।
अच्छा, जब आपने बनाया, अखबारों में छपा, लोगों को पता चला, तो ये हाँ, सर। मैन्युफैक्चरर जो होते हैं, बिजनेस कंपनियां होती है, स्टार्टअप वाले होते हैं, वो कोई आपके हाँ, पास सर। पहुंचे क्या कि चलो भाई हाँ, हम इसको सर, बहुत स्केल पे करते हैं, बहुत बड़ा बनाते हैं, ऐसा कुछ हुआ क्या? हाँ सर, दो तीन कंपनी से उन्होंने पूछा मेरे से, और मैं फेस्टिवल ऑफ इनोवेशन राष्ट्रपति भवन का एक पार्टिसिपेंट था, और वहां पे उन्होंने आकर पूछा था सर। लेकिन मेरी प्रोटोटाइप जो है वो कम्प्लीटली डेवलप नहीं हुआ है सर। अभी भी मैं काम करना चाहता हूँ और भी अच्छा तरीके से मैं बनाना चाहता हूँ सर। अच्छा, तो तुम्हारे अभी जो भी टीचर्स हैं वो उसमें हाँ, अब सर। नया इंटरेस्ट लेकर के तुम्हें और मदद कर रहे हैं क्या? और कोई हाँ, साइंटिस्ट सर। के दुनिया के लोग कोई और मदद कर रहे हैं क्या? कोई ऑनलाइन तुम्हें कांटेक्ट करते हैं क्या? हाँ सर, मेरे जो टीचर्स हैं, मेरे हाई स्कूल के और अभी जो प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज के जो लेक्चरर्स हैं, सब लोग मुझे गाइडेंस देते हैं सर और मोटिवेट करते हैं सर। एवरी स्टेप ऑफ माय जर्नी हैज बीन मोटिवेटेड माय हार्ड वर्किंग पेरेंट्स एंड टीचर्स सर। तो आज मैं जो भी हूँ सब उन्हीं के वजह से हूँ, और जो उन्होंने मुझे इंस्पायर किया है उसी तरीके से मैं इस लेवल पे आया हूँ सर। चलिए, मैं तो आपके माताजी पिताजी को भी बधाई देता हूं कि उन्होंने हाँ, सर। किसानी को भी मन से किया है और किसानी हाँ, के सर। साथ बेटे को जोड़ा भी है। बेटे की हाँ, जो सर। टैलेंट है उसको किसानी से जोड़ा है। तो आप हाँ, तो सर। डबल डबल अभिनंदन के अधिकारी हैं। राकेश, ये बात Thank सही you, है sir. कि आधुनिक कृषि ये आज हमारे देश की जरूरत है, और मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि इतनी छोटी हाँ, उम्र सर। में आप हाँ, ना सर। सिर्फ इसे समझ रहे हैं, बल्कि कृषि को आधुनिक बनाने के लिए, टेक्नोलॉजी से जोड़ने के लिए प्रयास भी कर रहे हैं। आप ऐसे ही सफल होते रहें। आपको मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं हैं, और आपके माता पिता का मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने बेटे को इस काम के लिए प्रेरित किया है जो देश के किसानों के काम आने वाला है। आइए हम यूपी चलते हैं। यूपी के अलीगढ़ के रहने वाले मोहम्मद शादाब, इनसे बात करते हैं। जैसे यहां बताया गया है कि मोहम्मद शादाब ने अमेरिका तक में भारत का झंडा गाड़ा है, देश का नाम रोशन किया है। शादाब, आप अमेरिका में युवा एम्बेसडर की तरह काम कर रहे हैं। स्कॉलरशिप हासिल करके अलीगढ़ से अमेरिका तक की यात्रा आपने की, कई अवार्ड भी आपने जीते, और विमेन एम्पावरमेंट के लिए काम भी कर रहे हैं। इतना सब करने की प्रेरणा आपको कहां से मिलती है? आदरणीय प्रधानमंत्री जी, नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का 11वीं कक्षा का छात्र हूँ, और इतना सब कुछ करने की प्रेरणा मुझे अपने माता पिता एवं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के टीचरों से मिलती है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक ऐसी जगह है जिसने इस दुनिया को बहुत अच्छे अच्छे जेम्स दिए हैं। ऐसा ही मैं चाहता हूं कि मैं भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम रोशन करूं और देश के लिए कुछ कर गुजरूं। तो आपके माताजी पिताजी भी कुछ न कुछ ऐसा करते थे कि तुम्हारे पास ही सब करवाते हैं? नहीं, मेरे माता पिता का शुरू से ही सपोर्ट रहा है कि जैसा मेरे माता पिता का कहना है कि जैसा कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आज़ाद सर थे, उन्होंने देश को इतनी बड़ी मिसाइल दी जो आज देश हमारा किसी का मोहताज नहीं है। तो ऐसा ही मेरे माता पिता का कहना है कि आप भी कुछ देश के लिए ऐसा करो कि देश आपको सालों साल याद रखे। देखिए, आप वाकई देश का नाम रोशन कर रहे हैं। अच्छा, आगे क्या सोचा है? कुछ तो जरूर मन में बड़ी बड़ी बातें आती होगी अब तो। जी सर, आगे मेरा सपना है कि मैं बड़े होकर IAS ऑफिसर बनूं और अपनी समाज की सेवा करूं, और मैं यही नहीं रुकना चाहता। मैं आगे जाकर यूनाइटेड नेशन में मानव अधिकार पर काम करना चाहता हूं, और मेरा ये सपना है कि मैं यूनाइटेड नेशन में जाकर अपने देश का झंडा लहराऊं और अपने देश का नाम रोशन करूं। वाह! अच्छा, दुनिया में भारत का नाम और ऊंचा हो, नए भारत की पहचान और मजबूत हो, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे देश के नौजवानों के ऊपर है। और शादाब, मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं हैं। आपके मन में बहुत क्लैरिटी है, और अब्दुल कलाम जी को आप हीरो के रूप में आपके परिवार में आपके माता पिता ने जो आपके
दिमाग में बचपन से भरा हुआ है सपना, मैं आपके माता पिता को भी बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने आपको सही रास्ता दिखाया। हीरो कैसे हो, आइडियल कैसे हो, ये बचपन में आपको सिखा दिया और जिसने आपकी जिंदगी को बना दिया। और आपने, आपके माता पिता ने जो मंत्र दिया उसको जीना सीख लिया। इसलिए मैं आपको बहुत बधाई देता हूं और आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आइए अब हम गुजरात चलते हैं। गुजरात के मंत्र जितेंद्र हरखानी, उससे बात करते हैं। मंत्र जितेंद्र को स्पोर्ट्स की दुनिया में तैराकी में अच्छे प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। मंत्र केम छो? સારું મજામાં છે? ભાઈ તારી સાથે કોણ કોણ છે? મારી સાથે પપ્પા અને મમ્મી છે. હા, પપ્પાનું નામ શું? જીતેન્દ્રભાઈ. અને મમ્મીનું? બીરલબેન. તો એ તો બધા ફરિયાદ કરે છે કે આ મંત્ર અમારું માનતો નથી, મંત્ર ઘરમાં ઝઘડા કરે છે, એ વાત સાચી છે? હું કઈ જગ્યા કરતો નથી, માનું છું. अच्छा मंत्र ये बताइए, देश भर के लोग आज आप तुम्हें देख रहे हैं, तुमने इतना बड़ा साहस करके देश का नाम रोशन किया है। देखिए, मैं भी जब बचपन में था मेरे गांव में वड़नगर में, तो हमारे यहाँ बड़ा तालाब था, तो हम सब बच्चे तैरते थे। लेकिन वो तैरना और तुम्हारा तैरना, उसमें बहुत बड़ा अंतर है। काफ़ी ट्रेनिंग होती है, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, और आप तो तैराकी में रिकॉर्ड बना रहे हैं और प्रेरणा बन गया है। आप तो एथलीट हैं, और एथलीट तो लक्ष्य के लिए बहुत फोकस होते हैं। बताइए, मैं आपके पास से जानना चाहता हूं, आपका लक्ष्य क्या है, क्या करना चाहते हैं, कैसे आगे बढ़ना चाहते हैं? हाँ बेटा, बताओ, मेरे साथ बात करो। गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग सर. हाँ, गुड मॉर्निंग, बताइए। हाँ जी. मैं बड़ा बेस्ट स्विमर बनना चाहता हूँ। मैं वर्ल्ड का बेस्ट स्विमर बनना चाहता हूँ। और आपके जैसा बन सकता हूँ। और आपके जैसे देश की सेवा करना चाहता हूँ। देश की सेवा करना चाहता हूँ सर। देखिए, आपके मन में ये इतना सपना है, मुझे पक्का विश्वास है कि आपके माता पिता जिस समर्पण भाव से तुम्हारे लिए अपना समय खपा रहे हैं, आप ही उनकी जिंदगी के सपने बन गए हो, आप ही उसकी जिंदगी के मंत्र बन गए हो। और इसलिए आप जो पुरुषार्थ कर रहे हो, जिस हिम्मत और मेहनत के साथ कर रहे हो, आपके माता पिता कोई नहीं, आप जैसे बच्चों के जितने माता पिता हैं, उन सबके लिए भी आपके माता पिता प्रेरणा है, और आप भी प्रेरणा है। और इसलिए मैं आपको बहुत बधाई देता हूं। बहुत अच्छे उमंग के साथ आप बात कर रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बहुत बधाई देता हूं। और मुझे कभी किसी ने बताया था कि आपके शायद जो कोच थे, उसने आपको प्रॉमिस किया है मुझसे मिलने का, किया है ना? तो तुमने झगड़ा क्यों नहीं किया कोच से? अभी तक मिलवाया नहीं तो आप ही आ जाओ, मैं चाय पी लेता हूँ। तो जब मैं गुजरात आऊंगा मिलने आओगे? जरूर। तो राजकोट का गांठिया लेके आना पड़ेगा। गांठिया, जलेबी, समोसा। जलेबी खाओगे? पापा खाओगे? क्या क्या कह रहा है जितेंद्र? सर ये बोल रहे हैं कि आप आएंगे तो जलेबी गांठिया सब लेके आएंगे। वाह वाह वाह। और चाय भी पिलाएंगे। आप
बोले तो आप बोलेंगे तो चाय भी पिलाएंगे। शाबाश शाबाश। चलिए, बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत ही Thank you, अच्छी sir. बातें Thank you. बताई आप सबने। प्यारे बच्चों, इस बातचीत से आप सभी को मिले अवार्ड से ये समझ आता है कि कैसे जब एक छोटा सा आइडिया एक राइट एक्शन के साथ जुड़ता है तो कितने बड़े और प्रभावशाली रिजल्ट आते हैं। आप सब खुद इसका कितना बड़ा उदाहरण है। आज आपकी ये जो उपलब्धियां हैं, इसकी शुरुआत भी तो किसी विचार से, एक आइडिया से हुई होगी। अब जैसे पश्चिम बंगाल के सौहार्द डे हैं, वो पौराणिक कथाओं और देश के गौरवशाली इतिहास से जुड़ा लेखन करते हैं। जब उनके मन में पहली बार ये विचार आया होगा कि इस दिशा में बढ़ना है, लिखना है, तो वो सिर्फ सोचकर नहीं बैठ गए, उन्होंने सही एक्शन लिया, लिखना शुरू किया और आज इसका नतीजा हम देख रहे हैं। ऐसे ही असम के तनुज समदार है, बिहार की ज्योति, 2 बच्चों का जीवन बचाने वाले महाराष्ट्र के कामेश्वर जगन्नाथ भागमारे, सिक्किम के आयुष रंजन, पंजाब की बेटी नामिया जोशी। हर बच्चे की प्रतिभा, उनका टैलेंट देश का गौरव बढ़ाने वाला है। मेरा तो मन है कि आप सभी से बात करता रहूं। आप एक भारत श्रेष्ठ भारत की बहुत ही सुंदर अभिव्यक्ति है, लेकिन समय के अभाव की वजह से ऐसा संभव नहीं है। साथियों, संस्कृत में एक बढ़िया श्लोक है और जब हम छोटे थे तो हमारे टीचर हमें सुनाया करते थे, बार बार हमें रटाया करते थे और वो कहते थे, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथ है। अर्थात कार्य उद्यम से ही, मेहनत से ही सिद्ध होते हैं, केवल कल्पना करते रहने से नहीं होता है। एक आइडिया जब एक्शन से जुड़ जाता है तो उससे कितने और एक्शन भी शुरू हो जाते हैं। जैसे कि आपकी सफलता ने कितने और लोगों को प्रेरित किया है। आपके दोस्त, आपके साथी और देश के दूसरे बच्चे, कितने ही बच्चे जो आपको टीवी पर देख रहे होंगे, अखबार में आपके बारे में पढ़ेंगे, तो वो भी आपसे प्रेरणा लेकर आगे बढ़ेंगे, नए संकल्प लेंगे और उन्हें पूरा करने के लिए भरसक प्रयास करेंगे। ऐसे ही उनसे और दूसरे युवाओं को भी प्रेरणा मिलेगी। ये साइकिल ऐसे ही बढ़ती जाती है। लेकिन प्यारे बच्चों, एक बात मैं आपको और भी कहना चाहूंगा। मेरी ये बात हमेशा याद रखिएगा कि ये पुरस्कार आपके जीवन का एक छोटा पड़ाव है। आपको इस सफलता की खुशी में खो नहीं जाना है। जब आप यहां से जाएंगे तो लोग आपकी खूब वाहवाही करेंगे, अखबार में आपका नाम भी निकल रहा है, आपके इंटरव्यू भी हो जाएंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये वाहवाही आपके एक्शन की वजह से है, आपके कर्म के कारण है, आपके कमिटमेंट के कारण है। वाहवाही में भटक कर अगर एक्शन रुक गए या आप उससे ही डिस्कनेक्ट हो गए तो यही वाहवाही आपके लिए बाधा बन सकती है। अभी तो आगे जीवन में आपको और भी बड़ी सफलताएं हासिल करनी है। और एक मैं सुझाव देना चाहूंगा, आप जरूर कुछ न कुछ पढ़ते होंगे, लेकिन आग्रह पूर्वक
आपको जिसकी भी पसंद आए, हर साल कोई न कोई एक जीवनी जरूर पढ़िए। वो आत्मकथा भी हो सकती है, जीवनी भी हो सकती है, वो किसी वैज्ञानिक की भी हो सकती हैं, खिलाड़ी की हो सकती हैं, किसी बड़े किसान की हो सकती हैं, किसी बड़े फिलोसोफर की, लेखक की, जो भी आपको मन पड़े तय कीजिए। साल में एक बार एक जीवनी बहुत मन से पढ़ूंगा, कम से कम एक जीवनी। आप देखिए जीवन में लगातार नई प्रेरणा मिलती रहेगी। मेरे नौजवान साथियों, मैं चाहूंगा कि आप इन सारी बातों को जरूर महत्व देंगे, लेकिन मैं कुछ 3 बातें और जोड़ना चाहता हूं। पहले, निरंतरता का संकल्प, यानी आपके काम की गति कभी रुकनी नहीं चाहिए, कभी शिथिल नहीं पड़नी चाहिए। जब भी एक काम पूरा हो तो उसके आगे नया सोचते ही रहना चाहिए। दूसरी बात मैं कहूंगा, देश के लिए संकल्प। जो काम करे वो सिर्फ अपना काम मान करके न करे। मेरा काम, मेरे लिए काम, ये सोच हमारे दायरे को बहुत सीमित कर देती है। जब आप देश के लिए काम करेंगे तो अपने आप आपका काम कहीं ज्यादा बढ़ जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। बहुत लोग ऐसा लगेगा कि जैसे आपके काम के लिए कुछ न कुछ कर रहे हैं। आपका सोचने का विस्तार ही बदल जाएगा। इस साल हमारा देश आजादी के 75 साल में प्रवेश कर रहा है। आप सभी सोचिएगा, ऐसा क्या करें कि देश और आगे बढ़े। और तीसरी बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, वो है विनम्रता का संकल्प। हर एक सफलता के साथ आपको और ज्यादा विनम्र होने का संकल्प लेना चाहिए, क्योंकि आप में विनम्रता होगी तो आपकी सफलता को सैकड़ों, हजारों और लोग भी आपके साथ मिलकर सेलिब्रेट करेंगे। आपकी सफलता खुद अपने आप ही बड़ी हो जाएगी। तो मैं मानूं कि आप ये तीनों संकल्प याद रखेंगे, एकदम पक्का याद रखेंगे। और मुझे विश्वास है कि आप लोग बहुत फोकस होते हैं, तो जरूर भूलेंगे नहीं। और मुझे मालूम है आप न भूलेंगे, न ही किसी को भूलने देंगे। आगे और भी बड़े बड़े काम करेंगे। आपके जीवन में आगे के जो सपने हैं, आपके वो सपने पूरे हो और लगातार ऐसे ही सफलताओं से आप सभी नौजवान, सब बच्चे देश को आगे बढ़ाते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपके परिवारजनों को, आपके शिक्षक जगत के साथियों को, सबको इस बात के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आप सब बच्चों को अनेक अनेक आशीर्वाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।